करेंगे प्रश्नावली 9.1 का उदाहरण नंबर 6 से। देखिए उदाहरण नंबर 1 to 5 हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, क्रमशः 45 डिग्री है। तो बोला बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकाल। तो क्वेश्चन को स्थिर से पढ़ लेना, फिर उसका फिगर बना लेना। जब फिगर कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा हमको करना क्या है, किसके किसके बीच रिलेशन हमको लिखना है। जो बोल रहा है पहले वो हम लोग करते हैं। बोला एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर, कोई एक बहुमंजिल भवन है, मानिए एक बहुमंजिल भवन है, ठीक, उसके शिखर पर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसके बगल में एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके कुछ दूरी पर एक बहुमंजिल भवन है। बोल रहा है भवन के शिखर, इस भवन के शिखर से, बोले भवन के शिखर से देखने पर इस भवन के शिखर से इस छोटे वाले भवन के शिखर पर कोण क्रमशः 30 बन रहा है। फिर तल के अवनमन कोण, इस शिखर से इस भवन के तल का अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो सबको पहले जो बोला वो कर देते हैं। इस शिखर से इस शिखर मिलाए। फिर बोल रहा है भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, इस शिखर से भवन के तल का अवनमन कोण, इस भवन का तल का क्या है अवनमन कोण। अवनमन कोण तो ऊपर से नीचे देखने में होता है, तो ये हो गया आपका ये किसका, पहले ऊंचे भवन के शिखर, इसके शिखर का अवनमन कोण 30 है, तो ये 30 डिग्री हो गया। फिर बोला तल के, यानी इस भवन के तल के अवनमन कोण कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। और बोल रहा है भवन के बीच की दूरी, यानी पहला भवन बहुमंजिल भवन और छोटे भवन के बीच की दूरी निकालना है। फिर बोल रहा है और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी निकालना है। मोटे मोटे क्वेश्चन आप समझ गए क्या बोल रहा है। देखिए बगल में 8 मीटर ऊंची कोई एक छोटा भवन है और उसके जस्ट कुछ दूरी पर एक बड़ा बहुमंजिल भवन है। इस बहुमंजिल भवन के शिखर से, छोटे वाले भवन के शिखर से अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। अवनमन कोण का मतलब हुआ ऊपर से नीचे देखना कि कितना डिग्री 30 डिग्री। फिर बोल रहा है इसी बहुमंजिल के ऊपरी शिखर से ये छोटे भवन है, इसके तल को कितना डिग्री 45 डिग्री पर क्या है अवनमन हो रहा है। अवनमन कोण क्या है 30 डिग्री 45 डिग्री है। तो इसका हाइट पता करना है और इसका दोनों दूरी पता करना है कि बहुमंजिल भवन और छोटे भवन के बीच की दूरी क्या है। तो आपको बताए थे एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर किस तरह होता है वो देख लीजिए। इस पर एक ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो है छोटे के लिए, इसका एकांतर कोण छोटे वाले के लिए क्या होगा, ये तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण ये हो गया, ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि जब कोई दो रेखा एक दूसरे समांतर है तो उसका एकांतर कोण बराबर है। ये भी और ये भी रेखा एक दूसरे समांतर है, इसका एकांतर कोण ये 30 है, ये भी 30 हो गया। ठीक, अब बड़ा वाला क्या होगा, बड़ा वाला कोण के लिए, बड़ा वाला ये कोण यहाँ से एकांतर कोण इसका बराबर होगा, क्या हो जाएगा, इसका एकांतर कोण बराबर है। ये बड़ा वाला के लिए 45 है, ये भी 45 डिग्री होगा एकांतर कोण से। क्योंकि दो सरल रेखा अगर एकांतर कोण है तो उसके दोनों एकांतर कोण बराबर, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है इसके एकांतर कोण ये है, ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। हमको निकालना है, इसकी बीच की दूरी निकालना है और इस भवन की ऊंचाई निकालना है। ये मोटा मोटी होगा, समझ गए होंगे। अब हमको सबसे पहले करना क्या है, अगर यह 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर। इसका नामकरण करते, मान लो ये M हुआ, ये N हुआ, ये P हुआ, ये Q हुआ और इसको A मान लेते हैं। A हो गया। देख अब यहाँ दो ट्रायंगल हो गया, A M और N। पहला ट्रायंगल, दूसरा है A
P और Q, दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सबसे अच्छा है हम यहाँ पर मान लेते हैं P और Q हम x मान लेते हैं, यहाँ की बीच की दूरी हम x मान लेते हैं। अगर P Q x है, इसी के जस्ट समांतर है M N, तो ये भी x हो गया, ये भी तो x हो गया। और A और M, A M रहने देते, नहीं मानते, नहीं डायरेक्ट बना देते हैं। लिखेंगे पहले त्रिभुज, हल में लिखेंगे पहला त्रिभुज A M और N के लिए, नहीं छोटा त्रिभुज के लिए 30 एंगल के लिए A M N से। देखिए कौन त्रिभुज के बाद बोल रहा है, ध्यान देख लीजिए। A M N से इस त्रिभुज के लिए क्या होगा, एंगल 30 के लिए, 30 के लिए ये तो लंब हो गया, यानी लंब P हो गया, और नीचे वाला ये तो बेस हुआ है, आधार हुआ, और ये कर्ण हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दो भवन के बीच की दूरी निकालना है, यानी ये तो निकालना ही पड़ेगा बेस, और हाइट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा। पहले हम छोटा वाले त्रिभुज के लिए 30 एंगल के लिए निकालेंगे। P और B किसके संबंध होता है, tan से संबंध होता है, तो लिख देंगे यहाँ से tan थीटा बराबर P बटा B। इसका एंगल क्या है, 30 है, तो लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर P का मान क्या है, P का मान छोटा के लिए AM, लिख देंगे AM बट्टा B का मान कितना है, B का मान तो ये x मान है, तो ये भी x हो गया, ये x लिख देंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, लिख देंगे 1/√3 बराबर AM बट्टा x हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर क्या होगा, x बराबर √3, x में x गुना करेंगे, x बराबर √3 AB कहाँ हुआ, AM हो जाएगा, AM हो गया। x का मान निकल के, x मतलब इस x मतलब बेस, ये बेस हो गया MN हुआ, इसका मान तो निकल गया। अब हमको सेकेंड त्रिभुज के लिए करना है। दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज AQP में, त्रिभुज AQP में। देखिए त्रिभुज AQP में क्या होगा, P तो ये पूरा हो गया, इस बड़ा त्रिभुज के लिए P हो गया AM प्लस MP, P हो गया। B तो PQ है जिसका मान x मान है, तो यहाँ से लिख दें एंगल 45 के लिए, यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर P बट्टा B। थीटा का मान हम 45 डिग्री रखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर P का मान क्या है, AM, लिख देंगे AM प्लस MP, P का मान ये पूरा हो गया AM प्लस MP बटा B मतलब x, B का मान हम क्या माने x, तो x लिख देंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 बराबर AM का मान क्या है, AM का मान तो नहीं है, AM लिख देते हैं, प्लस MP, M और P का मान 8 है, तो 8 बट्टा में x लिख देते हैं। यहाँ से समझ गए हूँ, tan 45 डिग्री का मान 1 है, AM का मान नहीं पता, AM लिख दिए। MP का मान पता है 8 है, 8, और B का मान ये B है, B का मान तो x हम माने हुए, x लिख दिए। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, AM प्लस 8 हो गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये तो आगे इसमें समीकरण फर्स्ट में, समीकरण जो फर्स्ट है इस x का मान समीकरण सेकेंड में पुट कर देंगे, इसको समीकरण सेकेंड लिख लेते हैं, दोनों बराबर है तो लिख बराबर लीजिए। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड ये है, और समीकरण फर्स्ट जो है इसमें x का मान लिखने, या समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लिख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं। x का मान क्या है, √3 AM बराबर क्या हो, AM है, AM प्लस 8 हो गया। यहाँ से समझ गए, x का मान √3 AM पुट किए, √3 AM बराबर AM प्लस 8 बराबर AM प्लस 8 हो गई। यहाँ से क्लियर समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, AM इधर प्लस में बराबर इस साइड ला लेते हैं, यहाँ हो गया √3 AM प्लस में इधर आएगा तो माइनस में AM बराबर 8 हो गया। यहाँ से समझ गए होंगे। अब AM कॉमन ले लेते हैं,
ए एम जब कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, √3 बचेगा, एम बाहर निकल जाएगा, √3 -1 बचेगा। एम जब बाहर निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, बराबर 8 हो गया। एम का मान निकालेंगे तो दुगुना में बराबर को सट जाएगा तो भाग में हो जाएगा। लिखेंगे ए एम बराबर 8/√3 -1। ए एम का मान, ठीक, आपको पता है कि हर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, यहाँ तो हर में है इसलिए इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि जगह नहीं है तो ऊपर हम क्वेश्चन को मिटा दिए, ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ से एम बराबर हो गया 8/√3 -1। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस हर का परिमेयकरण करेंगे, ये माइनस में ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1/√3 + 1 हो गया। यहाँ से क्या होगा, 8 × √3 + 1 हो गया। ठीक है, √3 - 1 × √3 + 1 है, इसका मतलब a - b × a + b हुआ। क्या होगा, a² - b²। a का मान तो √3 है, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 8 × √3 + 1 बट्टा क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया। जस्ट यहाँ बनाते हैं 8 × √3 + 1 बट्टा क्या हुआ, 3 में से 1 गया, 2 हुआ, यहाँ 2 हो गया, कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। किसका मान, ए एम का मान यहाँ से निकल गया आपको 4 × √3 + 1। ए एम का मान निकल गया, ए एम का मान निकल गया। हमको क्या करना है, ए एम का मान निकल गया तो हमको इस दोनों मंजिल के बीच का दूरी निकालना, एक्स का मान। एक्स का मान निकालने के लिए समीकरण जो फर्स्ट है, इस समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान पुट कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में ए एम का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट ये है, x बराबर √3 ए एम है, ए एम का मान रख देंगे यहाँ से 4 × √3 + 1 हो गया। अब हमको मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो यहाँ हो गया, यहाँ पर करते हैं √3 में 4, पहले इस 4 को सब में गुना कर देते हैं। x बराबर √3 इंटू 4 और √3 से गुना करेंगे 4√3 हो गया, 4 में 1 से गुना करेंगे प्लस में 4 हो गया। सेकेंड स्टेप में इस √3 से सब में गुना कर देते हैं, करेंगे क्या होगा, तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हुआ, 3 में 4 से गुना करेंगे 12 हो गया, प्लस इस √3 में 4 से गुना करेंगे 4√3 आया जो कि x का मान। इतना मीटर क्या निकल गया, दोनों भवन के बीच की दूरी, इस जो बहुमंजिल है, इस बहुमंजिल और छोटे वाला भवन दोनों के बीच का दूरी निकल गया 12 + 4√3 निकल गया। हमको निकालना इस बहुमंजिल भवन की हाइट ना कर, ऊंचाई नापना है। तो ऊंचाई क्या होता है, यहाँ से लिख देंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है, AP। ऊंचाई क्या है, AP बराबर क्या हो गया, AM + MP। AP क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, AM + MP। AM का मान कहाँ निकला है, AM का मान अभी जस्ट निकाले हैं। AM का मान 4√3 + 1, इसको हम इसी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। AP बराबर लिख देंगे AM का मान यही है, इससे 4 से गुना कर देते हैं। 4 में √3 से गुना करेंगे 4√3, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो गया, प्लस MP है, M और P का मान तो 8 दिया है, प्लस में 8 निकाल लेंगे, क्या हो गया 4√3 + 4 8 12 हो गया। यानी AP जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकला AP, ये भी 4√3 + 12 निकला, और दोनों के बीच की दूरी वो भी सेम निकला 12 + 4√3 मीटर, ये भी मीटर है। नहीं, दोनों बराबर है। अब हो सकता है कि बराबर हो सकता है दोनों सेम डिस्टेंस है और बड़ी वाली की ऊंचाई भी सेम है, ऐसा हो सकता है।
आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब हम देखेंगे लास्ट नंबर उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 कुछ खास क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसका फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन बोला एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की क्या है चौड़ाई ज्ञात करना। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक पुल है, माने ये एक पुल है, ये तो एक पुल है, पुल का ये दोनों साइड है। बोला नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल के कहीं भी एक पॉइंट से, कहीं भी एक पॉइंट ले ली बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, सम्मुख किनारे मतलब इसके सामने का दो किनारे बिंदु के नदी के सम्मुख किनारे के, इसके सामने किनारा ये है, ये हो गया, और इसके सामने किनारा ये है, ये हो गया। सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है। अवनमन कोण की मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये हो गया क्रमशः, ये 30 डिग्री हो गया, और ये आपको 45 डिग्री हो गया। वो जरूरी नहीं है कि आप इस साइड 30 लिखिए उस साइड 45 दिया नहीं, सिर्फ बोल रहा है क्रमशः एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। यदि पुल की किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है ये पुल की किनारे है, इस किनारे से यदि पुल की किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर, पुल की किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये 3 मीटर दिया है, यानी बोला नदी पुल की और नदी की ऊंचाई दिया है। यहाँ बोला यदि पुल किनारों से, किनारे से पुल की जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो बोला नदी की चौड़ाई, ये जो नदी है दोनों साइड, इस नदी की चौड़ाई क्या होगा उसको ध्यान देखिए। अगर ये 3 है तो 90 डिग्री एंगल होगा, दोनों साइड 90 डिग्री होगा, ये तो क्लियर है। अब ध्यान से देखिए एकांतर तो कोण क्या होता है बराबर होता है। इसका एकांतर कोण ये हो गया, उल्टा जेड बनाइए, उल्टा जेड बनाएंगे, इसका एकांतर कोण ये हो गया, ये 30 डिग्री है, 30 का एकांतर नीचे वाला 30 हो गया। इधर 45 डिग्री, इसका भी उल्टा जेड बनाइए, उल्टा जेड क्या होगा, ये 45 थे, ये भी 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब आपको सारा कुछ पता हो गया, ये m मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए इस पुल और नदी, यदि पुल किनारे, पुल जो है किनारे से 3 मीटर की हाइट पर है, किनारे से पुल की हाइट क्या है 3 मीटर है, और बोल रहा है एक साइड 30 डिग्री का एंगल है अवनमन कोण से, दूसरा साइड 45 डिग्री का है। एकांतर जो कौन सी, ये भी 30 डिग्री हो गया, ये x के एकांतर कौन सी, ये 45 डिग्री हो गया। हमको निकालना है कि पुल का दोनों साइड की लंबाई क्या, दोनों साइड की चौड़ाई निकालना है, इसको हमको निकालना है। इस साइड से इस साइड के बीच का दूरी क्या, डिस्टेंस क्या होना चाहिए वो हमको निकालना है। सबसे पहले इसमें 2 ट्रायंगल बना है, APM पहला ट्रायंगल, दूसरा AMQ, 2 ट्रायंगल हो गया। हमको दोनों में बेस ही निकालना है, तो हम दोनों में आराम से निकाल देते हैं। पहले लिखेंगे हल में कौन सा ट्रायंगल, APM में लिखेंगे त्रिभुज APM में, APM में ये तो बेस निकालना है, B और P दोनों के लिए P तो यही होगा, इसके सामने ये हुआ, ये लंब हो गया, वैसे देखने से भी लंब लग रहा है, ये लंब हो गया, यानी P का मान ये हो गया, और B तो पता है ये हो गया, हर कर्ण तो ये, हाइपोटेनस तो यही हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे P और B में संबंध किसका है, tan से संबंध है, तो लिख देंगे tan थीटा बराबर P बट्टा B। थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे, tan 30 डिग्री, P का मान क्या है, P का मान 3 है, 3, और B का मान PM है, PM दे देते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो लिख देंगे 1/√3 बराबर 3/PM। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PM में 1 से गुना करेंगे PM बराबर 3 में √3 से गुना करेंगे 3√3 हो गया। PM का मान निकल गया। हमको दूसरे ट्रायंगल के लिए और लिखेंगे त्रिभुज AMQ में, AMQ में इस एंगल के लिए 45 के लिए लंब तो यही होगा, M और A दोनों के लिए लंब सेम है,
इस एंगल के लिए यही लंब होगा, इस 45 डिग्री एंगल लंब यही एम ए है। तो यहाँ से भी बी और पी में संबंध किससे है, टेन से है, तो बस टेन लगा देंगे। आपको पहले ही बता दिए टेन का यूज ज़्यादा होता है, टेन थीटा, टेन 30, टेन 45, टेन 60, इसका यूज ज़्यादा होता है। टेन 45 डिग्री, टेन थीटा लिख देते पहले, टेन थीटा पी बट्टा बी होता है। थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे, टेन 45 बराबर पी का मान क्या है, पी का मान 3 है, 3। बी का मान एम क्यू है, तो लिख देंगे एम क्यू। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से लिख देंगे 1 बराबर 3 बट्टा एम क्यू है, एम क्यू है, एम क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम क्यू में 1 से गुना करेंगे, एम क्यू बराबर 1 में 3 से करेंगे 3। निकल गया आपको एम क्यू का मान, एम क्यू का मान ये निकल गया, और पी एम का मान ये निकल गया। हमको निकल तो गया है क्या, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या होगा, यहाँ से नीचे में लिख देंगे, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है, पी क्यू, चौड़ाई कोष्ठ में पी क्यू बराबर क्या होगा, पी एम प्लस एम क्यू, पी एम का मान निकला है 3√3, पी एम का मान ये है, प्लस एम क्यू का मान 3 है, तो 3, यही इतना मीटर हो गया। यहाँ से एक कम और कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन ले लेंगे, क्या चीज़, 3 कॉमन लेंगे, तो बचेगा √3 + 1 मीटर। यही हो गया इस नदी की चौड़ाई। आई होप क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 7 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए